तू महले हीरे मोती, क्या चांदी क्या सोना है, धूल गांव की इतनी प्यारी, लाल किला भी बौना है। जब फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भगत सिंह ने मां से कहा था, मां मेरे मरने का गम ना करना, अपना ही एक हिस्सा बटुकेश्वर दत्त के रूप में इस दुनिया में छोड़े जा रहा हूं। वाह वाह वाह। उस बटुकेश्वर दत्त को आजीवन काला पानी की सजा हुई। 1946 में वो रिहा हुए, पटना में बसे। 1947 में देश आजाद हुआ। भगत सिंह का परिवार भी सरहद के उस पार जहां रहा करता था, वहां से अपने पैतृक गांव खटखड़ कलां में आ गया। 1963 में खटखड़ कलां गांव में भगत सिंह की पहली प्रतिमा स्थापित हुई और मां जीवित थी। मां उस कार्यक्रम में शामिल हुई थी। उसकी जो न्यूज रील बनी थी, वो न्यूज रील बटुकेश्वर दत्त ने पटना में देखी, खुशी के मारे उछल पड़े और मुंह से निकला, वाह मां जिंदा है। उसके बाद एक पत्र लिखा, मां तेरा बट्टू तुझसे मिलने आ रहा है। और फिर 9 सितंबर 1963 को बटुकेश्वर दत्त जब खटखड़ कलां गए, उस दिन मां बेटे की वो मुलाकात जो 1930 के बाद 1963 में 33 साल बाद हुई थी, वो मुलाकात कैसी थी? उस दिव्य मुलाकात के जो साक्षी रहे थे, उनमें से कई लोगों के साथ मिलने का सौभाग्य मिला। जैसा जैसा उन्होंने बताया, वैसा वैसा कविता में आ गया। क्या कहने, स्वागत। बटुकेश्वर दत्त की इकलौती बेटी भारती जी, बहुत बार उनसे मिलना होता है। जीवित हैं अभी, ईश्वर करे 100 साल जिए वो। उन्होंने जैसा बताया, भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह जी, आज भी सुबह बात हो रही थी उनसे, उन्होंने जैसा बताया वो भी थे वहां पे। भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र सिंधु जी, अभी पिछली 22 फरवरी को देहांत हुआ उनका, उनसे भी बातें होती थी। उन्होंने जैसा बताया, उन्होंने बल्कि लिखा भी अपनी पुस्तक में। और खटखड़ कलां गांव में बहुत बार जाने का मुझे भी मौका मिला। वहां पुराने उन लोगों से मिलता था, उनसे सुनता था जो उस दिन गांव में थे, उस घटना के साक्षी थे। वो ऐसी कमाल की घटना थी कि उससे कविता बन गई। मैंने भूमिका बताई, अब मैं सीधा कविता शुरू करता हूं। स्वागतम स्वागतम। खटखड़ कलां गांव में उस दिन मौसम बड़ा निराला था। खटखड़ कलां गांव में उस दिन मौसम बड़ा निराला था। भगत सिंह की मां से मिलने बट्टू आने वाला था। ढोल नगाड़े ताशे डफली स्वागत की तैयारी थी। कई तरह की बनी मिठाई और बनी तरकारी थी। जैसे बेटे की शादी में फूली नहीं समाती मां, जैसे बेटे की शादी में फूली नहीं समाती मां, वैसा ही कुछ चाव चढ़ा था, फिरती थी इतराती मां। लगता था मां हुई बावरी, लगता था मां हुई बावरी, कैसा रोग लगाया था, शायद बट्टू की काया में स्वयं लाडला आया था। वाह वाह। शायद बट्टू की काया में स्वयं लाडला आया था। बहुत अच्छे। बेटे के आते ही सारा गांव खुशी से झूम उठा। बेटे के आते ही सारा गांव खुशी से झूम उठा। इनकलाब के नारों के संग वंदे मातरम गूंज उठा। दौड़ी दौड़ी आई माता, दौड़ी दौड़ी आई माता, यूं बेटे से लिपट गई, मानो दो आलम की खुशियां दो बाहों में सिमट। वाह। मानो दो आलम की खुशियां दो बाहों में सिमट गई। रो रो कर बेहाल हुए थे, रो रो कर बेहाल हुए थे, आंसू रोक नहीं पाए। भरा गला दोनों का ऐसा, कुछ भी बोल नहीं पाए। धीरे धीरे प्रबल भाव का ज्वार उतरने को आया। धीरे धीरे प्रबल भाव का ज्वार उतरने को आया। फिर दोनों में बात चली यूं, कुछ पूछा कुछ बतलाया। बट्टू तू निष्ठुर निकला रे, मां ने कहा अपने बट्टू से, बट्टू तू निष्ठुर निकला रे, मुझे बहुत तड़पाया है। बीते इतने साल लाल तू आज लौट कर आया है।
कहां रहा, कैसी दुनिया थी, मां की याद नहीं आई। कहां रहा, कैसी दुनिया थी, मां की याद नहीं आई। तकते तकते राह तुम्हारी बूढ़ी आंखें पथराई। कमाल है। कहां रहा, कैसी दुनिया थी, मां की याद नहीं आई। तकते तकते राह तुम्हारी बूढ़ी आंखें पथराई। भाई से भी बढ़कर बेटा भगत सिंह को प्यारा था। भाई से भी बढ़कर बेटा भगत सिंह को प्यारा था। तेरी बातें करता था वो, रिश्ता सबसे न्यारा था। अनहोनी हो रही आज सुत, मां कहती है अनहोनी हो रही आज सुत। कैसी ईश्वर की माया, बूढ़ी छाती से ना जाने कैसे दूध उतर आया। हाय हाय, आहा। अनहोनी हो रही आज सुत, कैसी ईश्वर की माया, बूढ़ी छाती से ना जाने कैसे दूध उतर आया। यूं लगता है जैसे तुझको इसी कोख ने जाया है। हुआ बहुत कमजोर लाडले, कह किस गम ने खाया है। वाह 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 वाह। हुआ बहुत कमजोर लाडले, कह किस गम ने खाया है। जब मां ने पूछा अपने बेटे से, कमजोर इतना कैसे हो गया रे? मां की आंखों में कौन सी छवि थी? 33 साल पहले 20 साल का बटुकेश्वर दत्त, हंसता खेलता नौजवान। आज जो सामने खड़ा था 53 साल उम्र हो चुकी थी। 16 साल अंग्रेजों की जेल में मिली यातनाओं ने शरीर को कमजोर कर दिया था। और देश आजाद होने के बाद अपनों ने जो घाव दिए थे वो तो और भी गहरे थे। आजाद देश में स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई। उनमें से एक ये भी था कि बसों के परमिट दिए जा रहे थे। बटुकेश्वर दत्त शादी हो चुकी थी, पत्नी स्कूल में टीचर थी और आय का कोई साधन नहीं था। उन्होंने भी एप्लीकेशन लगा दी। वाह वाह। कमिश्नर के सामने पेश हुए, इंटरव्यू हो रहा था। कमिश्नर, जो कल तक शायद अंग्रेजों की चाकरी करता रहा होगा, सरकारी अफसर, वो बटुकेश्वर दत्त से पूछता है, स्वतंत्रता सेनानी होने का सर्टिफिकेट दिखाइए। वाह वाह। जिस बटुकेश्वर दत्त ने इसी दिल्ली में अंग्रेजों की सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह के साथ जाके बम फेंका था, 16 साल अंग्रेजों की जेल में यातनाएं काटी थी, उससे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था स्वतंत्रता सेनानी होने का। बटुकेश्वर दत्त ने एप्लीकेशन उठाई, फाड़ी वहां से और चुपचाप बाहर आ गए। दोस्तों, ऐसी परिस्थितियां थी कि 4 पंक्तियां बीच में मैं कहता हूं कि जिसने केवल चरखा काता, वाह वाह, भजन 1-2 गाए थे। भाई साहब, जिसने केवल चरखा काता, भजन 1-2 गाए थे। मिली राज में हिस्सेदारी, नारे 4 लगाए थे। वाह वाह, बहुत अच्छे। जिसने केवल चरखा काता, भजन 1-2 गाए थे। मिली राज में हिस्सेदारी, नारे 4 लगाए थे। लेकिन भटक रहे हैं दर दर परिजन उन दीवानों के, आजादी के लिए जिन्होंने हंसकर शीश कटाए। बटुकेश्वर दत्त से सबूत मांगा गया, स्वतंत्रता सेनानी होने का एप्लीकेशन फाड़ी, वापस आ गए। आज मां पूछ रही है, बेटा इतना कमजोर क्यों हो गए? तो क्या कहा बटुकेश्वर दत्त ने? मैं पढ़ता हूं। पूछ रही हो कैसा हूं मैं, पूछ रही हो कैसा हूं मैं, क्या तुमको बतलाऊं मां? पर यह भी आसान नहीं है तुमसे बात छुपाऊं मां। बहुत अच्छे। बीत रहे थे दिन ऐसे ही, बीत रहे थे दिन ऐसे ही, मन में कुछ उल्लास नहीं। जिस दिन से वो गया छोड़कर, आया जीवन रास नहीं। पल पल करके मुट्ठी से यूं वक्त गुजरता जाता था, पल पल करके मुट्ठी से यूं वक्त निकलता जाता था। बहता नीर नयन से जब यादों का झोंका आता था, बहता नीर नयन से जब यादों का झोंका आता था। फिर तेरे जीवित होने की खबर कहीं से आई मां,
फिर तेरे जीवित होने की खबर कहीं से आई मां, सूखी धरती देख मेघ को हो जैसे हर्षाई मां, मन में ऐसी हुक उठी थी पल में उड़कर आ जाऊं, तेरी गोद में सर रख मैया जीवन अमृत पा जाऊं। वाह वाह, बहुत अच्छे। मन में ऐसी हुक उठी थी पल में उड़कर आ जाऊं, तेरी गोद में सिर रख मैया जीवन अमृत पा जाऊं। क्या क्या घाव दिए अपनों ने, क्या क्या घाव दिए अपनों ने, जाने क्या कुछ कर जाता, तुझसे मिलना बाकी था मां वरना कब का मर जाता। वाह वाह, अद्भुत। तुमसे मिलना बाकी था मां वरना कब का मर जाता। और फिर मां की तरफ देखा, मैं तो अपने दुख से दुखी, ये मां जिसकी कोख से भगत सिंह पैदा हुआ, हाय हाय। ये मां जिसके सारे खानदान ने, परिवार ने इस देश की आजादी के लिए सब कुछ लुटा दिया। भगत सिंह के पिता किशन सिंह चाचा, अजीत सिंह चाचा, स्वर्ण सिंह भगत सिंह के छोटे भाई, कुलबीर सिंह, कुलतार सिंह, यहां तक कि भगत सिंह की बहन बीबी अमर कौर भी, सबने जेल काटी इस देश की आजादी के लिए। वाह 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 वाह। कहता ये मां जिसने इतनी कुर्बानियां दी, वो पुरखों के बनाए 2 कमरों के इस छोटे से घर में, आजाद देश में, और महलों में बैठ गए 4 नारे लगा के लोग। बटुकेश्वर दत्त के मुंह से निकल गया, क्या क्या दी कुर्बानी तुमने। मैं तो अपना दुख कह रहा था, मां क्या क्या दी कुर्बानी तुमने, क्या बदले में पाया है, वीर प्रसूता हाल तुम्हारा कौन पूछने आया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या क्या दी कुर्बानी तुमने, क्या बदले में पाया है, वीर प्रसूता हाल तुम्हारा कौन पूछने आया है। मां ने देखा बेटा बहुत दुखी है, इसके जख्मों पर मरहम रखना होगा, और मां से बढ़कर स्नेह लेप कौन लगा सकता है इस धरती पे। वाह 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 वाह। सुनकर ये बातें बट्टू की मां ने उसको समझाया, सुनकर ये बातें बट्टू की मां ने उसको समझाया। साहूकार नहीं जो देखूं क्या खोया है क्या पाया। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं भाई साहब, अगर आपको ये पंक्तियां सुन के लगे कि भगत सिंह को जन्म देने वाली विद्यावती भारत मां थी, कमाल है, तो तालियां बजाना। वाह वाह वाह। सुनकर ये बातें बट्टू की मां ने उसको समझाया। साहूकार नहीं जो सोचूं क्या खोया है क्या पाया। बहुत अच्छे। साहूकार नहीं जो सोचूं क्या खोया है क्या पाया। महल दुमहले हीरे मोती, महल दुमहले हीरे मोती, क्या चांदी क्या सोना है, धूल गांव की इतनी प्यारी लाल किला भी बौना है। आहा, आहा। भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह। महल तू महले हीरे मोती, क्या चांदी क्या सोना है, धूल गांव की इतनी प्यारी लाल किला भी बोना है। तू भी तो मेरा बेटा है, तू भी तो मेरा बेटा है। कहां भगत सिंह से कम है, देश हुआ आजाद हमारा, चला गया वो क्या गम है। लाखों माओं ने भारत पर, लाखों माओं ने भारत पर हंसकर लाल लुटाए हैं, मैंने केवल एक दिया था कई करोड़ों पाए। वाह 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 वाह।